हाय गाइस, दिस इज मी करीना बैक विद अनदर वीडियो। और आज की मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने आईब्रोज को घर बैठे कैसे टिंट कर सकते हो इजीली एंड क्विकली। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज हाउ माय आईब्रोज लुक लाइक। मैंने अभी अपने आईब्रो में कोई प्रोडक्ट नहीं लगाए हैं, कुछ आईब्रो पेंसिल या आईब्रो जेल नहीं यूज़ किया है। ये पूरे मेरे नेचुरल आईब्रोज है, आई मीन नॉट नेचुरल, जो मैंने टिंटिंग किया है उसका कलर है ये। सो मैंने अपने आईब्रो को टिंट करने के लिए मेहंदी का यूज़ किया है। सम पीपल कॉल इट हैना, मेहंदी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। जो मेहंदी हम लोग यूज़ करते हैं अपने हाथ में अप्लाई करने के लिए, बेसिकली मैं ईद के टाइम, कोई फेस्टिवल के टाइम, शादी के टाइम जो मेहंदी यूज़ करती हूँ अपने हैंड्स में अप्लाई करने के लिए, वही मेहंदी मैंने अपने आईब्रो को टिंट करने के लिए यूज़ किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम इन लव विद दिस मेथड। तो मैंने बहुत सारे आईब्रो टिंटिंग के मेथड्स देखे हैं या फिर वीडियोस देखे, जैसे यू नो द पॉपुलर वन इज़ माइक्रो ब्लेडिंग। आई होप यू हैव हर्ड ऑफ इट, लाइक जो छोटे से ब्लेड से यू नो कलर के साथ आपके आईब्रो को टिंट करते हैं एंड इट कॉस्ट लाइक सो मच। आई थिंक इट स्टेज फॉर लाइक फ्यू मंथ्स ओनली एंड उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर मेनी आईब्रो टिंटिंग कलर्स एंड dyes and all for your eyebrows as well, but I was wondering if there is any natural remedy or natural method to tint your eyebrows. तो मैंने फिर सोचा एंड देन मुझे ऐसे लगा कि why not try to tint your brows with mehendi as well. So I was wondering कि you know कैसा होगा एंड ऑल, डैमेज तो नहीं हो जाएगा आईब्रो या फिर आईब्रोज के हेयर तो नहीं निकल जाएंगे या ऑल ऑफ दोज, बट आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई एंड मुझे एक्सपेरिमेंट करना था एनी हाउ। आप कैसे अपनी मेहंदी को अपने हाथ में ड्रॉ करते हो, वैसे ही मैंने अपने आईब्रोज में मैंने मेहंदी को ड्रॉ किया था। मैंने पहले आउटलाइन किया अच्छे से, देन अंदर फिल कर दिया, जैसे आप नॉर्मली अपने आईब्रोज ड्रॉ करते हो कोई आईब्रो पेंसिल से या आईब्रो जेल से, सेम वे आपको अपने आईब्रो में भी वो मेहंदी को अप्लाई करना है। मेक श्योर कि वो मेहंदी आपके आईब्रो के अंदर ही रहे, आपको बहुत थिक नहीं करना है, या फिर अगर मेहंदी बाहर भी चले गया देन वो बहुत जल्दी कलर पकड़ लेता है। सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट आप जब भी मेहंदी को अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो सिर्फ आपके आईब्रो के हेयर में नहीं लग रहे, बल्कि आपके आईब्रो के स्किन में, यू नो वो जो हेयर यू नो जो आईब्रो का स्किन होता है उसमें टच कर रहा है। अदरवाइज जो कलर है वो सिर्फ हेयर में डेवलप होगा एंड देन आपके स्किन में नहीं लगेगा, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, तो आपके आईब्रो को वो अच्छे से टिंट करेगा। तो मैंने फिर अपने आईब्रो को अच्छे से मेहंदी से ड्रॉ कर लिया एंड देन मैंने उसे अराउंड 1 आवर के लिए रखा, बट 1 आवर इज़ टू लेस। मैंने 1 आवर के बाद सिर्फ अपने स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें से थोड़ा कॉटन को थोड़ा पानी में डिप किया एंड थोड़ा सा रिमूव किया सामने वाले पार्ट को, एंड देन अगेन 1 आवर मैंने बाकी के पार्ट को रहने दिया एंड बाकी का मेहंदी मैंने यू नो जो आईब्रो का एंड्स होता है उसमें रहने दिया, बिकॉज एंड्स आपके डार्क होने चाहिए एंड स्टार्टिंग में वो एकदम ऐसे शार्प लाइन नहीं आना चाहिए, तो वो डार्क नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 आवर में स्टार्टिंग पार्ट निकाल दिया एंड बाकी का 1 आवर मैंने बाकी का मेहंदी रहने दिया। तो आफ्टर 2 आवर्स मैंने पूरे आईब्रो को अच्छे से रिमूव कर दिया, कॉटन को मैंने पानी में डिप किया एंड पूरे आईब्रोज में से अच्छे से रिमूव कर दिया। यू हैव टू कीप इन माइंड अगेन, बहुत ज़्यादा हार्श यू नो रब नहीं कर रहे हो कॉटन को, एंड आपको कोई हार्श चीज़ नहीं लेना है, आपको कॉटन से ही या फिर टिश्यू से या फिर यू नो जो वो कॉटन पैड होता है उससे अगर आप कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, देन फाइन। अदरवाइज आपको किसी कपड़े या एनऑल से करोगे तो आपके आईब्रोज के हेयर टूट सकते हैं। आपको बहुत सॉफ्टली करना है, एकदम हल्के हाथों से करना है। अगर आप जोर से करोगे तो अगेन वो टूटेगा एंड देन वो जो मेहंदी है वो आपके आईब्रो के बाल में अच्छे से एकदम जोर से स्टिक हो जाता है, यू नो वो एकदम पकड़ लेता है। तो अगेन आपको थोड़ा पानी से कॉटन से आप डिप करोगे तो थोड़े टाइम आपको उसे भिगा कर रखना है, तो जब भी वो एकदम आईब्रो आपके आईब्रो से वो मेहंदी छूट जाएगा तो आप आराम से उसे ऐसे रिमूव कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। बी पेशेंस, अदरवाइज आपके बाल टूटेंगे, आई एम टेलिंग यू बार बार। सो या आफ्टर 2 आवर्स मैंने अपने आईब्रोज से मेहंदी को रिमूव कर दिया था। एज यू ऑल नो कि मेहंदी का कलर ऑन द स्पॉट डेवलप नहीं होता, पहले एकदम ऑरेंजिश लगता है, एकदम लाइट ऑरेंजिश लगता है। सो दैट इज़ हाउ माई आईब्रो टर्न्ड ऑरेंजिश हो गया, बट आई न्यू कि सेकेंड डे वो कलर एकदम अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी मोर डार्क, बट देन वो डार्क ब्राउन हो गया, बट दैट्स फाइन, यू नो मेहंदी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अपने हाथ में भी ड्रॉ करते हो तो वो ब्लैक कलर का नहीं होता, डार्क ब्राउन ही होता है। सो यस्टरडे नाइट मैंने मेहंदी को अप्लाई किया था एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट इज़ टुडे। आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज कैसे लग रहे हैं। मैंने मैंने एकदम मिनिमल मेकअप किया एंड आईब्रो में मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, नो आईब्रो पेंसिल और आईब्रो पाउडर, एंड देन हाउ माय आईब्रो लुक्स लाइक आफ्टर अप्लाइंग द मेहंदी। मेहंदी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, यू नो वो एकदम मस्त वाला टिंट दे दिया मेरा आईब्रो को। मेरा नेचुरल आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है, आई मीन वो ज़्यादा थिन नहीं है, बट जो मेरे आईब्रो का नेचुरल कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है एज़ कम्पेयर टू माई हेयर।
सो इसलिए मेरा आईब्रोज लाइट लगता है. बट देन आफ्टर टिंटिंग माई आईब्रोज विद मेहंदी माई आईब्रो लुक्स अ लॉट मोर डार्कर. एंड ऐसा ही लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, लाइक कोई आईब्रो पेंसिल या कोई आईब्रो जेल. बट ट्रस्ट मी गाइस, मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया अपने आईब्रो में. एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस मेहंदी टिंटिंग प्रोसेस. You can see the color of my eyebrow and my hair. No, you just have to purchase a mehendi that will cost you not more than 50 I guess. And also I want to tell you one thing कि आप लोकल कोई मार्केट से एवे ही उल्टा सीधा मेहंदी मत ले लेना. आप जो मेहंदी को ट्रस्ट करते हो, आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो अपने हैंड्स में, तो वही मेहंदी आप यूज़ करना प्लीज़. मैं जो यूजुअली हर टाइम जो मेहंदी यूज़ करती हूँ अपने हाथ में अप्लाई करने के लिए, वही मेहंदी मैंने यूज़ किया है. मैं बहुत साल से ये मेहंदी को यूज़ करती हूँ एंड आई टोटली ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट अ लॉट. इसलिए मैंने अपने आईब्रो में इसे अप्लाई किया. आई वांट टू जस्ट टेल यू कि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए. दिस विल स्टे ऑन योर आईब्रोज फॉर अराउंड 2 weeks 3 weeks डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू वॉश योर फेस. और अगर आप अपने आईब्रो में ज़्यादा पेंसिल यूज़ करते हो, आईब्रो जेल यूज़ करते हो, तो उससे भी इट विल डिपेंड कि कितना टाइम आपके आईब्रो में रहेगा. क्योंकि आप जब भी आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हो तो आप वॉश करते हो अपने फेस को, मेकअप रिमूवर से रिमूव करते हो, उससे भी आपके आईब्रो का जो टिंटिंग है वो कलर फेड हो सकता है. बट मिनिमम इट विल स्टे 2 weeks, दैट इज़ फॉर श्योर. आई एम टोटली इन लव विद दिस प्रोसेस. लाइक आई डू नॉट इवन हैव टू यूज़ एनी काइंड ऑफ आईब्रो जेल और आईब्रो पेंसिल राइट नाउ. यू कैन सी मेरा ऐसे ही लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ अप्लाई किया है. So I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such interesting videos like this. See you all guys in my next video.